अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप अपनी वेबसाइट को मुकम्मल तौर पर अब डिजाइन कर चुके हैं। अब बारी आती है वेबसाइट पर कि किस तरीके से हमने आर्टिकल पब्लिश करना है। जैसा कि मैंने पिछले प्रॉपर 2 वीडियोस में ये बताया था कि बेटे किस तरीके से हमने एआई के थ्रू आर्टिकल्स लिखने हैं, आपको याद होगा, वरना यहाँ पर आपको थंबनेल नजर आ रहे हैं कि कंटेंट राइटिंग लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, वहां पर हमने प्रॉपर सिखाया है कि किस तरीके से आप अपने आर्टिकल को लिखकर किस तरीके से वेबसाइट पर पब्लिश करेंगे। आज वो लेक्चर आ गया। अब आप लोगों को अगर आर्टिकल लिखने नहीं आते तो आप वो 2 वीडियोस देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि आर्टिकल राइटिंग कैसे करते हैं। उसके बाद वो जो आर्टिकल हमने लिखा हुआ है उसको हमने अपनी जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है उस पर हमने किस तरीके से पब्लिश करना है। ये बहुत ही एक आसान तरीका है। इसमें हम जो है प्लगइन्स रैंक मैथ यूज करेंगे जो कि ऑन पेज में आपको काफी हेल्प करेगा। यानी कि 80+ स्कोर करने के लिए रैंक मैथ सबसे इजी है, तो हम रैंक मैथ को यूज करेंगे। आप यकीन जानिए हमारी बहुत सारी वेबसाइट्स रैंक मैथ पे चल रही हैं। हम थोड़ा बहुत योस्ट एसईओ को भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारी जो ग्रिप है वो रैंक मैथ पे। तो अब हम प्रॉपर वेबसाइट पर किस तरीके से आर्टिकल पब्लिश होगा, किस तरीके से उसके अंदर इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग होगी और किस तरीके से हम उसे पब्लिश करेंगे, आज ये सब हम लैपटॉप की स्क्रीन पे देखते हैं। तो जल्दी जल्दी आप भी लैपटॉप ओपन करिए, इंशाल्लाह आपका भी आर्टिकल पोस्ट हो जाएगा और उसके बाद हम पब्लिश कर देंगे। तो जी दोस्तों, अब यहाँ पर आपके सामने ये क्या नजर आया, एकदम ये इन्फो सेटअप। आपको मैंने बताया था कि मैंने आपको वेब डेवलपमेंट के सारे तरीकाकार बता दिए थे, उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट को सेट खुद करना है। ये मैंने जो है वेबसाइट का लोगो लगाया, उसके बाद मैंने ये डिजाइनिंग की है, वेलकम टू इन्फो सेटअप लिखा है, उसके बाद ये मैंने लाइन चेंज किया है, टैग लाइन, और उसके बाद नीचे मैंने ये अपना फूटर डिजाइन किया है जो कि आपको दिखने में काफी बेहतर लग रहा है। आपको पता है जो फैशन नीश होती है उसमें ज्यादातर जो है वो आपको पता है रेड कलर ज्यादा पसंद किया जाता है, तो मैंने प्रॉपर भी रेड नहीं किया, थोड़ा सा लाइट रेड रखा है। आपको यहाँ पर काफी अच्छा जो है इंटरफेस वेबसाइट का देखने को मिलेगा। अब हमने बेटे क्या करना है, सिंपल हमने यहाँ जाना है डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में जाने के बाद हमने क्या करना है बेटे, यहाँ पोस्ट में जाना है, ऐड न्यू पोस्ट, यहाँ पर हमने बेटे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब हमने बेटे क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक आर्टिकल सेलिब्रिटी नीश का लिख के रखा हुआ था, क्योंकि मैंने आपको 2 वीडियोस में बताया था कि किस तरीके से आर्टिकल लिखते हैं। अब इस वीडियो में हमने क्या किया, ये आर्टिकल एक लिख लिया और कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्ट किया और कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और दोबारा मैं ऐड न्यू पोस्ट पे आके पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमारा रैंक मैथ का स्कोर वैसे ही 16 हो गया। हमने ये 80+ करना है, ये बहुत जरूरी है। अब हम जल्दी जल्दी बेटे आपके सामने स्टेप करते जाएंगे, आप भी पीछे पीछे करते जाइएगा, वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए अगर अहमद भाई इसको थोड़ी सी स्पीड से भी चला देंगे तो आप समझ जाइएगा। राइट, सबसे पहले ये आ गया H1 यानी कि हमारी हेडिंग जो कि डोनी आयरस नेटवर्थ 2025। राइट, ये हमारा क्या बेटे, ये हमारा टाइटल है और यही हमारी H1 है। अच्छा, अब ये क्या H1 और टाइटल, इसके बारे में भी मैं छोटी छोटी वीडियोस में बता दूंगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है बेटे, हमने यहाँ पर डेनिस आयरस नेटवर्क, सबसे पहले हमने इसमें फीचर इमेज लगाना है। राइट, तो यहाँ पर हम इधर से इसका कॉपी कर लेंगे, क्या जी, इसका जो है वो फोकस कीवर्ड। राइट, तो फोकस कीवर्ड को मैंने जो है वो कॉपी कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ क्लिक करूंगा बेटे, तो इस तरह का कुछ इंटरफेस मेरे सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले बेटे मैं इसकी फीचर इमेज लगाऊंगा। वैसे तो इसमें सबसे पहले हम फोकस कीवर्ड भी लगा सकते हैं, उसके बाद हम इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फीचर इमेज से शुरू होते हैं। यहाँ मैं सेट करूंगा फीचर इमेज, और फीचर इमेज जो आपको पता है पीछे लगी हुई है। अब मैं इसको क्या करूंगा, यंडेक्स पे सर्च, क्या करूंगा, यंडेक्स। ठीक है, यंडेक्स पे हम इसको सर्च करेंगे, और यंडेक्स गेम्स नहीं, यंडेक्स ओनली। ठीक है, उसके बाद ये भी यहाँ पर भी हम इमेज डिजाइन कर सकते हैं। आपको पता है सेलिब्रिटी निश की यहाँ से इजीली मिल जाती है। गूगल भी यूज कर सकते हैं हम, आइडियोग्राम भी यूज कर सकते हैं हम, कैनवा भी यूज कर सकते हैं हम, इंस्टाग्राम भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद बेटे इस टाइप का कुछ इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पर इमेजेस आना शुरू हो जाएंगी। राइट, यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस आई है, हमने उनमें से ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर बेटे क्या करना है, कॉपी इमेज। राइट, कॉपी इमेज करने के बाद बेटे मैंने सिंपल क्या करना है, यहाँ कैनवा पे जाना है। राइट, मैं आपके सामने जल्दी जल्दी स्टेप कर रहा हूँ। उसके बाद कैनवा पे जाने के बाद बेटे सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ जो है वो साइन अप करना है। यहाँ कंटिन्यू एज अ फ्रेड एस्टन, आपको पता है ये ईमेल आपको याद होगी। और उसके बाद बेटे हमने यहाँ पर बना लिया है और सिंपल ये हमारे पास इंटरफेस ओपन हो गया। तो मैं ये कह दूंगा कि ये मैं अपने पर्सनल के लिए कर रहा हूँ। राइट, यहाँ स्किप कर देंगे और इस तरह ये हमें एक खुशखबरी मिल जाएगी कि हमारा ये हो गया। उसके बाद ये लॉगिन हो गया। उसके बाद ये कस्टम साइज पे हमने क्लिक करना है बेटे। अब आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस
ओपन हो जाएगा कस्टम साइज पे। यहाँ पर हमने इसकी जो चौड़ाई रखनी है वो 1200 रख देनी है, हाइट इसकी हमने 650 कर देनी है और हम क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक कर देंगे। राइट, सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटे। इसके अलावा हम यहाँ पर इधर इमेजेस में हम क्या कर देंगे बेटे, हम यहाँ पर वो इमेजेस हम कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। सिंपल है, इजी मॉल है, कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर उसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा सेट इमेज बैकग्राउंड, तो यहाँ से सेट इमेज बैकग्राउंड भी कर सकते हैं, इजी है। अब उसके बाद हमने यहाँ पर जाना है बेटे, यहाँ पर हमने इसको सेव करने के लिए पहले यहाँ पर स्लगीफाई ओपन करना है। स्लग बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर स्लगीफाई की हम स्लगीफाई हम कर लेते हैं ओपन। उसके बाद स्लगीफाई पे हम जाकर यहाँ जो है उसका फोकस कीवर्ड यहाँ पेस्ट करते हैं। ये फोकस कीवर्ड कंट्रोल भी करेंगे और ये फोकस कीवर्ड आ गया। तो हम यहाँ पर स्लगीफाई जनरेट स्लग कर लेंगे तो यहाँ स्लग आ गया। स्लग मतलब होता है जो डैश के साथ लिखा जाए। तो यहाँ कॉपी करेंगे बेटे, उसके बाद यहाँ कैनवा में जाएंगे और यहाँ कंट्रोल भी कर देंगे। राइट, सिंपल सा है, ये लग गया। अब उसके बाद हम यहाँ शेयर पे जाएंगे, शेयर पे जाने के बाद यहाँ डाउनलोड में जाएंगे, डाउनलोड के जाने के बाद PNG को हम कर लेंगे JPG में। इजी मॉल है, कोई रोला नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटे, यहाँ डाउनलोड कर लेंगे। राइट, तो यहाँ पर इस तरह ये आपके सामने इमेज डाउनलोड हो रही है। राइट, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये इजी है। तो ये बेटे हमने इमेज को हमने डाउनलोड कर लिया है और उसके बाद हम यहाँ पर दोबारा जाएंगे जो है वो ऐड न्यू पोस्ट पे। तो यहाँ पर हम अपलोड फाइल में जाएंगे, इसके बाद सिलेक्ट फाइल में जाएंगे बेटे। सिंपल, ये देखिए डोनियस आयरस नेटवर्क, ये इमेजेस हमने सिलेक्ट कर ली थी। और उसके बाद बेटे यहाँ पर आल्ट टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, कंट्रोल V दबाएंगे और उसके बाद यहाँ हम डोनी आयरस नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम डिस्क्रिप्शन में भी ये लिख देंगे, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने ये पेस्ट करता हूँ। ये नहीं, ये स्लग के साथ आ गई है, ऐसे नहीं, ये कंट्रोल V। तो इस तरह हम ये लगा देंगे। उसके बाद यहाँ सेट फीचर इमेज, तो ये सेट फीचर इमेज करेंगे तो ये 16 से 21 हो गया। अब हमारा रैंक मैथ का स्कोर 80+ होना चाहिए, उसके बाद हम पब्लिश कर सकते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया बेटे, 21 हो गया। राइट, अच्छा बेटे, उसके बाद सिंपल हमने यहाँ पर क्लिक करना है रैंक मैथ में। तो रैंक मैथ में सबसे पहले हम फोकस कीवर्ड डालेंगे। क्या डालेंगे, फोकस कीवर्ड। तो दोबारा हमने वही आर्टिकल ओपन करना है, इसमें हम फोकस कीवर्ड ये भी डाल सकते हैं, डॉनी आयरस नेटवर्क, ठीक है। ये भी मैं आपको डाल के दिखाता हूँ, इससे क्या होता है ये देखिएगा। सिंपल, तो हमारा रैंक मैथ कितना हो गया, ये तकरीबन 70 तक पहुंच गया, ठीक है। ये भी लगा सकते हैं हम। इसके अलावा ये लगाते हैं जो है वो दोबारा जाते हैं यहाँ पर और हम सिर्फ इतना भी लगा सकते हैं, फोकस कीवर्ड डोनी आयरस। राइट, तो यहाँ पर हम ये लगाते हैं तो देखते हैं हमारा फोकस कितना 76, जबरदस्त। तो हम ये फोकस कीवर्ड यूज करेंगे, इजी मॉल है, टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे एडिट जो है वो स्निपेट पे। उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ टाइटल आ गया। तो बेटे ये टाइटल आपने ध्यान से देखना है, इधर जाना है, ये टाइटल सारा कर लेना है। क्या बेटे, कॉपी, कंट्रोल C। कॉपी करने के बाद सिंपल बेटे हमने दोबारा यहाँ जाना है, तो यहाँ ये सारा टाइटल हम क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे। अब बेटे परमालिंक में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये डोनी आयरस नेटवर्क, ये कंट्रोल C करेंगे बेटे और यहाँ पर हम परमालिंक्स में ये डाल देंगे। राइट, यहाँ वैसे हम कंपेटिटर का भी अपना URL डाल सकते हैं, यानी कि कंपेटिटर का जो टाइटल होगा वो भी डाल सकते हैं। अपने हम कंपेटिटर को भी बोलना नहीं है, पागल नहीं होना, वो मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई थी। तो ये डिस्क्रिप्शन आ गई बेटे, ये मेटा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर भी ये नजर आ रही है लिखा, लेकिन हम यहाँ पर आर्टिकल जाएंगे तो यहाँ नीचे हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन लाजमी लिखी होगी, ठीक है। ये देखिएगा मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखी हुई आपको मिल रही है। राइट, तो यहाँ पर मैंने ये मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ से क्या की, कॉपी की, कंट्रोल C। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ गया बेटे, ये मैंने क्या किया, ये डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी। उसके बाद बेटे यहाँ मैं नीचे जाऊँगा और डन हो गया, ये सही है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, कैंसिल कर दूंगा, कोई इशू नहीं। ये देखिए हमारा रैंक मैथ का स्कोर कितना हो गया, 81%, यानी कि हमारा 81 हो गया, यानी कि 81 हो गया। हमारा 80+ हो, हम पब्लिश कर सकते हैं। अब मैंने आपके सामने एक इमेज लगाई, अब मैं आपके सामने दूसरी इमेज भी लगाता हूँ। राइट, उसके बाद मैं आपको छोटी छोटी और भी चीजें बताता हूँ। यहाँ पर हम कोई भी लगा सकते हैं, जैसे ये देखें डोनी आयरस वाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जगह हम इमेज लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम आर्टिकल खोलते हैं, वहां पर इसकी हेडिंग को कॉपी करते हैं। यहाँ से नहीं हमने कोई भी चीज कॉपी करनी, तो यहाँ पर हमने क्या किया, डोनी आयरस, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या था, यंडेक्स। तो यंडेक्स पे हमें क्या इमेजेस मिल रही हैं, देखते हैं। इमेजेस पे क्लिक करते हैं, क्या यहाँ पर वो इमेजेस आ रही हैं कुछ इस टाइप की, नहीं जी नहीं, नहीं जी नहीं, इस तरह कुछ और ही नजर आ रहा है हमें। ये कोई बुढ़ा ही आ गया है, ठीक है। हमने क्या करना है बेटे, सिंपल गूगल पर जाना है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। यहाँ डोनी आयरस गूगल पे जाना है। इसकी आपको पता है इमेजेस कहाँ से मिल सकती है, इंस्टाग्राम अकाउंट से मिल सकती है, फेसबुक अकाउंट से मिल सकती है, ट्विटर से मिल सकती है। तो हम यहाँ सिंपल गूगल पे चले जाएंगे, यहाँ पर देखते हैं कोई अच्छी सी हमें पिक्चर मिल जाए तो वो भी हम लगा सकते हैं। जैसे कि ये है, नजर आ रही है,
है, नहीं ये भी नहीं। ये देखते हैं ये कैसी लग रही है हमें, ओपन इन न्यू टैब। तो यहाँ पर न्यू टैब में हम ओपन करते हैं। ये इंटरनेट की वजह से थोड़ी ऐसी लग रही है डल, हाँ ठीक है ये भी अच्छी लग रही है। और हम यहाँ पर कॉपी इमेज कर लेंगे, कॉपी जो है इमेज, ये लीजिए कॉपी इमेज एड्रेस, या हम कॉपी इमेज कर लेंगे, राइट। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे बेटे, यहाँ, और ये वेबसाइट ये हमारे पास पहले वाली पिक्चर आ गई, इसको हम क्या कर लेंगे बेटे डिलीट। और डिलीट करने के बाद यहाँ मैं कंट्रोल V कर दूंगा और दोबारा ये इमेज आ गई, राइट। उसके बाद बेटे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा दोबारा और सेट इमेज बैकग्राउंड, राइट। तो ये सेट इमेज भी हो सकता है, इजी मोल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये चीजों को आप समझ लीजिएगा। ओके, अच्छा अब मैं आपको थोड़ा सा और भी चीजें बताता हूँ, आपने परेशानी नहीं लेनी, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटे, सिंपल हम इसका भी क्या डालेंगे, स्लग। तो यहाँ पर स्लगीफाई पे आएंगे और यहाँ पर हम कंट्रोल नहीं, हम करेंगे विंडो V, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये डाल दिया, अरे यहाँ स्लगीफाई बनाया तो ये स्लगीफाई बन गया। उसके बाद बेटे हम क्या करेंगे, यहाँ स्लगीफाई में इसमें डाल। अब छोटी सी चीज एक बेटे और करनी है, सिंपल क्या करना है, मैं दोबारा अपनी वेबसाइट पर जाता हूँ और मैं यहाँ से जो है एक अपनी यहाँ वेबसाइट ओपन करता हूँ अलग जगह पे, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या करने लगा हूँ बेटे। यहाँ पर मैं जाऊंगा, ये वेबसाइट क्या होगी, ओपन हो गई है। तो बेटे यहाँ मैंने आपके सामने क्या किया, अलग जो है एक जगह वेबसाइट ओपन की। अब मैं यहाँ पर ना इसका लोगो कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर जाएंगे बेटे कस्टमाइज में, कस्टमाइज में जाने के बाद बेटे सिंपल हम इसके जो है वो साइट आइडेंटिटी में जाएंगे और उसके बाद ये जो लोगो है इसको हम क्या कर लेंगे, कॉपी इमेज, ठीक है। ये हमने कॉपी इमेज की और उसके बाद यहाँ पर हम आए और यहाँ कंट्रोल V कर दिया। तो यहाँ पर हमें ये बना बनाया मिल गया। इसको हमने क्या किया बेटे, ये ऐसे किया और यहाँ पर हम लगा सकते हैं, राइट। तो ये अभी अच्छा नहीं लग रहा, इधर कॉर्नर पे भी लग सकता है क्योंकि बैकग्राउंड उसका उस टाइप का आ रहा है। तो यहाँ पर हम कॉर्नर में ये लगा सकते हैं कि हमारा लोगो लग जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर इसका बैकग्राउंड व्हाइट होता तो ये बहुत ज्यादा अच्छा जचता, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया लोगो ऐसे लगता है, सिंपल। उसके बाद बेटे यहाँ पर हमने क्या डाला, इसका स्लग डाला था, विंडो V करेंगे और यहाँ पर इसका स्लग डाल देंगे, राइट। उसके बाद हम यहाँ शेयर पे बेटे जाएंगे और यहाँ डाउनलोड पे जाएंगे बेटे। सिंपल इसको हम क्या करेंगे, JPG में करेंगे और ये डाउनलोड कर लेंगे, सिंपल, सही है, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। ये शायद दूसरी बार भी डाउनलोड हो गया। हम यहाँ पर जाएंगे दोबारा बेटे और आइरिस वाइफ यहाँ पर थोड़ा सा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्लस के साइन पर हम क्लिक करेंगे बेटे और उसके बाद यहाँ हम इमेज में चले जाएंगे। इमेज में जाने के बाद बेटे मीडिया लाइब्रेरी में जाएंगे, उसके बाद अपलोड फाइल में जाएंगे, उसके बाद यहाँ सेलेक्ट फाइल में जाएंगे और उसके बाद बेटे हम इधर क्लिक कर देंगे, राइट। और ये हमने इमेज सेलेक्ट कर ली, ओपन कर ली और सिंपल हमने ये आल्ट पेज में हमने क्या करना है, ये कंट्रोल V करना है और यहाँ पर हमने क्या करना है, इसका ये आर्ट टेक्स्ट में ये लिख देना है। उसके बाद बेटे डिस्क्रिप्शन में भी हमने यही करना है, कंट्रोल V और यहाँ पर हमने ऑल टेक्स्ट में कर देना है, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया बेटे, सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर देखिएगा 81 था, अब स्कोर कितना हो गया 82। तो ये अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज को आपने समझना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटे और इंटर दबा देंगे थोड़ा सा, नहीं यहाँ नहीं, ये नहीं बेटे, इधर इसके बाद हम थोड़ा सा इंटर दबाएंगे। ये आपने स्पेस दे देनी है मेरे कहने पे। जब आप ये स्पेस नहीं ना देंगे तो ये जो नीचे वाली लाइन है ना, ये इमेज के अंदर कंप्रेस होगी। ये मतलब जो वर्ड हैं ये इमेज के पास पास आ जाएंगे तो थोड़ा बुरा लगेगा। ये स्पेस दे दीजिएगा। ये एक एक्सपेरिमेंट वाली बात है, तजर्बे वाली बात है, इसको भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो ये हमने फीचर इमेज भी लगा दी, एक इमेज भी लगा दी। आप जो है हर H2 की इमेज लगा सकते हैं जिससे आपका स्कोर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। आप इसको 90+ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है अगर आप 90+ कर जाएंगे। अब मैं आपको एक्सटर्नल और इंटरनल लिंकिंग भी समझाता हूँ। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि हम इंटरनल और एक्सटर्नल, आपको पता है जब हम न्यू वेबसाइट हमने स्टार्ट की तो बेटे हमारे पास तो कोई आर्टिकल ही जो है वो पब्लिश नहीं, हमारे पास तो ये सबसे पहला आर्टिकल है। तो हम अपने दूसरे आर्टिकल को कैसे लिंक दे सकते हैं? इससे हम ऐसा कर सकते हैं, हम अपनी किसी दूसरी कैटेगरी को भी डू फॉलो लिंक दे सकते हैं। लेकिन अभी हमें क्या जरूरत है, अभी हम जो है वो एक्सटर्नल लिंक लगाते हैं। याद रखिएगा एक्सटर्नल लिंक हमने नो फॉलो लगाना है, राइट। तो यहाँ पर हम कोई भी यहाँ पर ओपन कर लेते हैं तो एक्सटर्नल लिंक, इंटरनल लिंक ये ऊपर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी, लेकिन हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। आपको पता है एक्सटर्नल लिंक यहाँ नीचे लगा लेते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है मॉडर्न आर्टिस्ट, ठीक है, ये आ रहा है मॉडर्न आर्टिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडर्न आर्टिस्ट, इसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, कॉपी लिंक पे जाएंगे और मॉडर्न आर्टिस्ट को हमने पहले तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल C कर लेते हैं। उसको हम गूगल पे क्या करते हैं बेटे, यहाँ सर्च करते हैं, राइट। सिंपल है, इजी माहौल है। ये पहली साइट आ गई है, मैगजीन
atlant.com, राइट। ये जो है कॉपी लिंक एड्रेस, उसके बाद दोबारा हम बेटे वहां पे वापस जाते हैं, उसके बाद यहाँ लिंक पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हम वो URL डाल सकते, ठीक है। तो ये URL डाल गया, डन हो गया जी। और ये देखिए जी कलर चेंज इसका हो गया, तो यहाँ पर ये URL अब डन हो गया। यहाँ पर हम उसके बाद यहाँ पेंसिल के निशान पे यानी कि एडिट लिंक पे क्लिक करेंगे बेटे, एडवांस पे क्लिक करेंगे और ओपन ए न्यू टैब और सेट टू नो फॉलो, तो ये हमने ऑप्शन लाजमी सेलेक्ट कर लेने। उसके बाद हमने यहाँ सेव लगा देना, तो ये हमारा क्या हो गया, एक जो है हमारा एक्सटर्नल लिंक नो फॉलो लग गया। हम इंटरनल भी लगा सकते हैं, हमारा कोई अभी आर्टिकल पब्लिश नहीं है और इसलिए हम कैटेगरी को भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगा रहा, कोई जरूरत नहीं है खास। तो इस तरह बेटे ये हो गया। अब मैं आपके सामने बेटे टेबल्स को कलर करके दिखाता हूँ, टेबल बहुत ही खूबसूरत बन जाएंगे अभी आपकी आंखों के सामने। ये अपने स्टेप को भूलना नहीं है, कल कल को ये टेबल आपके भी ऐड होंगे, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटे, सिंपल हमने यहाँ पर ये टेबल को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद बेटे हम इस आइकन पे आएंगे, राइट, ये लिखा हुआ सेटिंग, यहाँ सेटिंग पे आएंगे बेटे। उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद हम बैकग्राउंड को क्या कर देंगे बेटे, यहाँ पर ग्रेडियंट में जाएंगे और उसके बाद हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे, तो ये देखिएगा कितना जबरदस्त लग रहा है। उसके बाद ये भी हम कर सकते हैं, स्ट्राइप पे क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा कुछ दूसरे कलर आ गए और कुछ जो है वो दूसरा शेड आ रहा है, कितना जबरदस्त लग रहा है। मुझे लगता है आपको भी ये पसंद आया होगा, ये बड़ा मैजिक हुआ है। अब बेटे ये मैं आपको सेकंड टेबल भी करके दिखाता हूँ, ये आपके सामने आपको लगा होगा मैजिक हुआ है, राइट। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये टेबल हो गया क्या सिलेक्ट बेटे। फिर दोबारा हम क्या करेंगे, इधर जाके क्लिक करेंगे, उसके बाद बेटे यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद ग्रेडियंट पे जाएंगे। उसके बाद बेटे हम यहाँ पर जैसे ये सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट। और उसके बाद ये इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये देखें ये ऐसे हो जाएगा या ये ज्यादा ऐसे हो जाएगा, तो देख लें जैसे आपको बेहतर लगे। उसके बाद हम यहाँ स्ट्राइप पे क्लिक कर देंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपके आर्टिकल में मजीद खूबसूरती लाती हैं। तो ये सारे टेबल्स आप इस तरीके से कर सकते हैं। तीसरा भी चलें क्या याद करेंगे, आप कर सकते हैं। अहमद भाई कह रहे हैं वीडियो लंबी ना हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर हम जल्दी जल्दी क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड पे जाएंगे, यहाँ से हम ग्रेडियंट में जाएंगे, जल्दी जल्दी यहाँ क्लिक कर लेंगे, उसके बाद स्ट्राइप पे क्लिक करेंगे और अल्लाह खैर सलाह, राइट। अच्छा बेटे ये इस तरीके से हमने टेबल को क्या करना है, ये हमने टेबल को कलरफुल कर लेना है। अब इसके अलावा काफी सारे टेबल आ रहे हैं, हमने वीडियो लंबी नहीं करनी, आगे वाले स्टेप पे चलते हैं, इसको मैं बाद में कर लूंगा, राइट। और उसके बाद हमने बेटे यहाँ नीचे वाले एक भी स्टेप को नहीं भूलना। अब यहाँ पर नीचे जाना है तो यहाँ पर आपको नजर आएंगे टेबल ऑफ कंटेंट, ये वो इधर हमने H1 को सिलेक्ट करना है, H2 को सिलेक्ट करना है, H3 को सिलेक्ट करना है, ये लाजमी सिलेक्ट करना है, इसको हमने बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो ये देखिएगा हमने फीचर इमेज भी बेटे लगा दी। इसके अलावा बेटे हमने ये एक H2 के अंदर भी इमेज लगा दी है। एक H1 होती है उसको फीचर इमेज भी बोलते हैं, हेडिंग 1 की, हेडिंग 2 की भी हमने इमेज लगा दी है। H1 H2 H3 पे मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, उस पर आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अच्छा बेटे यहाँ पर हम इसको सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं, ये देखिए जैसे मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। सेव ड्राफ्ट पे यहाँ पर हमें ये पोस्ट नजर आएगी, व्यू प्रीव्यू, तो यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी ये डोनी आयरस नेटवर्क 2025। तो ये देखिएगा कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत ये बना बनाया, देखिए आर्टिकल कितना अच्छा लग रहा है। तो ये हमने क्योंकि ये टेबल को हमने कलर नहीं किया था तो ये कैसे लग रहे हैं। और दूसरे वाले टेबल देखें जिनको हमने कलर किया था कितने, नीचे आपको देखिएगा ये अच्छे तरीके से शो हो रहा है, ये कंक्लूजन हमें प्रॉपर शो हो रहा है। ये हमने लिंक भी लगाया था, वो भी हमें यहाँ कहीं नजर आ जाएगा, ये देखिएगा हमने लिंक भी लगाया तो ये हमें दूसरी वेबसाइट पर ले जाए, ठीक है। हमने ये नो फॉलो दिया था तो ये देखिए दूसरी वेबसाइट पर ये हमें लिंक ले गया। तो हर चीज यहाँ काम कर रही है आपके सामने बेटे की, है कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब ये देखिएगा मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, मैं दूसरे टैब पर यहाँ लेके जाता हूँ और उसके बाद यहाँ मैं जो है ये वेबसाइट ओपन करता हूँ, ये celebinsights.com, ये भी हमारी ही साइट है बेटे। यहाँ पर देखें ये वाला आर्टिकल अपलोड हुआ है, देख रहे हैं आप। इसके अलावा बेटे ये देखिए रिटन बाय एडमन, ये और इसके अलावा ये फोटो चेंज की है, ये लिखा हुआ है बेटे। नीचे जाएंगे तो बेटे नीचे भी प्रॉपर इसकी जो है सारी डिटेल हुई है, देखिए हम टेबल किए हुए हैं कवर, आप देख रहे हैं ना, हमने सेम आपको वही सिखा रहे हैं जो हम खुद कर रहे हैं। तो ये देखिएगा बेटे यहाँ पर एडमन का नेम लिखा हुआ है, उसकी बायो लिखी हुई है। अगर आप भी ये सीखना चाह रहे हैं तो यहाँ नीचे कमेंट में लिखें कि सर आप हमें ये एडमन वाला भी सिखा दें, ये किस तरीके से हम ऑथर की बायो ऐड कर सकते हैं। याद रखिएगा हम ऑथर की जो है बायो में और उसकी प्रोफाइल में स्कीमा भी लगा सकते हैं कि किस तरीके से स्कीमा के थ्रू हमने ऑथर प्रोफाइल लगानी है। कोई भी बंदा जब ऑथर को देखे तो ऑथर की अलग फेसबुक प्रोफाइल हो, ऑथर की अलग लिंक्डइन प्रोफाइल हो, ये भी पॉसिबल है। तो बेटे ये हमारा वैसे हमारा ये एक अलग टॉपिक है, इस पर मैं डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। ये पिक्चर की क्या साइज है, एडिट क्या करना है, बायो की प्रोफाइल कैसे देखनी है, इसके अलावा एडमन क्यों नहीं रखना, अपना नाम रखना है, ये प्रॉपर
लंबी एक कहानी है। मेरा आज का जो टॉपिक था वो बेटे ये था कि हमने आर्टिकल को पब्लिश कैसे करना है, राइट। मैं दोबारा जाऊंगा वहां और डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा, राइट। तो उसके बाद मैं पोस्ट में जाऊंगा और ऑल पोस्ट पे चला जाऊंगा। तो ये पोस्ट है, उसके बाद यहाँ मैं एडिट में जाऊंगा दोबारा, क्योंकि ये देखिए एसईओ का 80 स्कोर हुआ है, जो कि बहुत वेल एंड गुड है, राइट। तो ये सेव ड्राफ्ट था, अब ये सारा डन हो चुका है। मुझे भी लगता है ये अप्रोक्सीमेट ठीक है। उसके बाद बेटे सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपल बहुत आसान तरीके से पब्लिश। नहीं दोस्त, हमने पब्लिश नहीं करना, यहाँ एक गलती है। क्या बोला, चले बताते हैं। Ctrl+C ये मैं करके अगेन न्यू टैब पर जाता हूँ। ये पॉइंट बड़ा जरूरी समझने वाला है। अब मैं क्या करता हूँ बेटे, यहाँ डैशबोर्ड में जाता हूँ। मैंने आपको कहा था अब उस डिस्करेज को कि हमारे डमी कंटेंट इंडेक्स ना हो जाए, अब तो हमारा डमी नहीं है। हमने अब वो सर्च इंजन विजिबिलिटी को डिस्करेज से डिसअलाउ करना है, राइट। हम यहां जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग के बाद यहां जाएंगे कहां बेटे, रीडिंग में। तो रीडिंग में जाने के बाद बेटे यहां पर छोटा सा आया ऑप्शन, क्या, डिस्करेज करने के बाद हम इसे क्या कर देंगे, सेव चेंज। अब हम दोबारा उधर शिफ्ट होते हैं, दोबारा वापस, ठीक है। यहां पर गए और अब हम यहां पर क्या करेंगे, पब्लिश के बटन पर क्लिक करेंगे और सेकंड पब्लिश। ये होती है पब्लिशिंग। याद आया, मैंने कहा था ना सर्च इंजन विजिबिलिटी को आपने बाद में ये कर देना सेट। ये देखिए जी बेटे हो गया। यहाँ पर आप सोशल मीडिया को भी ये लगा सकते हैं, देखिए नोटिफाई योर रीडिंग्स बाय शेयरिंग। फेसबुक पे भी कर सकते हैं, ट्विटर पे भी कर सकते हैं, यहाँ पर ईमेल पे कर सकते हैं, कहीं और। तो ये देखिए बेटे हमारा क्या हो गया, आर्टिकल एक पोस्ट हो गया। अब मैं आपके सामने बेटे क्या करता हूँ, इस वेबसाइट को ओपन करके दिखाता हूँ कि आर्टिकल लग कैसा रहा है, राइट। ये देखिएगा, ये जो हमने आर्टिकल पोस्ट किया था उसको ओपन किया है, तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है, जो कि बड़े मजेदार इंटरफेस है। यहाँ पर हमारी फीचर इमेज शो हो रही है, नीचे हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है, उसके बाद ये हमारे टेबल जिनको हमने कलर फॉर्म में किया था। बहुत जबरदस्त लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? अगर आप ये सीखना चाह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, तो बेटे आप हमें बता दीजिएगा। मैं इस पर भी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा तब जब यहाँ 100 कमेंट नीचे आएंगे, राइट। तो यहाँ पर प्रॉपर हम उसकी स्कीमा लगाकर उसकी प्रोफाइल एडिट करेंगे, बायो लिखेंगे और आपको सारी चीजें बताऊंगा कि ये ऑप्शंस कहाँ आते हैं, राइट। कहीं गलत जगह नहीं टकरे मारनी, हम अच्छे से देखेंगे। बेटे यहाँ पर इतनी छोटी छोटी चीजें हैं। बेटे यहाँ देखें एसईओ से रिलेटेड कितने पार्ट्स हैं, कि आपने ये इमेज का देखना है, उसके बाद आपने जो है फोकस कीवर्ड को देखना है, आपने परमालिंक्स को देखना है, इसके अलावा आपने बेटे पिक्चर्स लगानी है, H2 में लगानी है, आपने जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट को देखना है, इसके अलावा कंक्लूजन, छोटी छोटी चीजें जैसे सर्च इंजन विजिबिलिटी है, ये चीजें हैं। उसके बाद आप आर्टिकल पब्लिश कर दिया, अब इस आर्टिकल को हम इंडेक्स करेंगे, सर्च कंसोल लगाएंगे, फिर इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट भेजेंगे, साइट मैप अभी लगाना है, मतलब बहुत सारी चीजें अभी छोटी छोटी लगाने वाली। तो आपको हमारी कहीं ना कहीं बेटे जरूरत पड़ती रहेगी। तो अगर आप हमारी कस्टमर सपोर्ट से बात कर लेंगे तो वो काफी सारी चीजें आपकी संभाल लेंगी जो कि डेवलपमेंट से रिलेटेड हो। ये चीजें भी छोटी मोटी वो आपको बताते रहेंगे अगर आप उनके साथ बहुत अच्छी वर्डिंग बना लें। तो मेरा ख्याल है पब्लिशिंग वाला मामला भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कवर हुआ। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है, दूसरे लोगों को शेयर करें कि यार पब्लिशिंग ते जड़ी है ना वो तो शय ही कोई नहीं, ठीक है। तो ये भी हमारे एक साहब है, उनका ये फिक्र है। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो जरूर अप्रिशिएट करें। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम क्या करेंगे, आर्टिकल को इंडेक्स करेंगे और क्या करेंगे, सर्च कंसोल कैसे ऐड करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।